नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, जेपी पावर के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और एक डिटेल में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके अगर आपने क्वार्टरली रिजल्ट नहीं देखे, इसके आपने अगर एनुअल रिजल्ट नहीं देखे यानी 2021 मार्च के, तो आपने गलती कर दी है। इस शेयर को जहाँ तक है आर पावर की जगह तुरंत ही कैच कर लेना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए एक फ्लैशबैक में चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक डिटेल। आपको पता है जेपी पावर कई सालों से लॉस में चले, इवन सारी की सारी जो जेपी ग्रुप की कंपनीज हैं वो लॉसेस में चली हैं, लेकिन अब उनकी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे सुधर रही है। एक समय ऐसा था जब कहा जाता था कि जेपी ग्रुप उत्तर प्रदेश की एलएनटी है। एलएनटी आप समझ रहे, इतना बड़ा ग्रुप है और इतना बड़ा ग्रुप अभी भी है, इतना बड़ा ग्रुप अभी पिछले टाइम था लेकिन अभी भी है। अब मैं आपको जेपी पावर बताता हूँ। जेपी ग्रुप लॉसेस में कब गया, जब मध्य प्रदेश में यानी एमपी में जेपी पावर ने एक डैम लगाया, पावर जनरेशन के लिए डैम लगाया, हाइड्रो पावर डैम आपको पता ही होगा, नाम मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है, आप एक बार सर्च करिए, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत मज़ा आ जाएगा। डैम की कीमत बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत बड़ा डैम था। बाढ़ आई एमपी के अंदर, डैम को घसीट दिया। मतलब आप तो जानते ही हैं कि किस लेवल का हाईवे बनाते हैं जेपी ग्रुप। यहाँ पर डैम भी जो है वो छोटा मोटा डैम नहीं था, बहुत बड़ा एमपी के अंदर डैम लगाया गया था, वहाँ से बहुत ही हैवी पावर जनरेशन होनी थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर केस ये हुआ कि बाढ़ आई, बाढ़ ने पूरा डैम गिरा दिया। जेपी ग्रुप को इतना लॉस हुआ, जेपी ग्रुप को 1 साल लग गया पूरे डैम को बनाने में। उस 1 साल में जितना लॉस हुआ वो 5 साल फिर जेपी ग्रुप ने झेला। ये कंडीशन रही, सेल्स तो बढ़ी लेकिन प्रॉफिट में नहीं आ पाई, कर्ज बहुत हो गया। ये प्रॉब्लम थी जेपी ग्रुप के, कर्ज भरने की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी। बाकी उनके पास क्या नहीं था, सीमेंट है, हाईवे बनाने वाली कंपनीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जेपी इंफ्रा, इतनी बढ़िया कंपनी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है, उस पर शक नहीं कर सकते। आप आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे आप जाइएगा, आपको खुद महसूस हो जाएगा कि क्या हाईवे बनाकर रखा है। चलिए ठीक है, लेकिन अब जेपी पावर में क्या, 5 रुपये 45 पैसे के आसपास ये स्टॉक आ चुका है। और अब करना क्या है, अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ एक अच्छी चीज़ है। और अगर आप बनना चाहते हैं, जेपी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि इस जेपी पावर में शायद आपको करना चाहिए, एक चांस तो आपको लेना चाहिए, तो फिर कैसा लेंगे, तो मैं चलिए हम बताते हैं आपको, फंडामेंटल को समझाकर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से ये जेपी पावर बेटर है आर पावर या और कोई पावर कंपनी से, यानी जो अदानी पावर है उससे भी ज़्यादा बेहतर ये आपका जेपी पावर है। चलिए बात करते हैं फंडामेंटल को देखते हुए। तो दोस्तों ये आ चुके हैं जेपी पावर के फंडामेंटल के ऐप पर, देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या है। अच्छा माफ़ कीजिएगा, 5 रुपये 45 पैसे नहीं चल रहा है, असल में 5 रुपये 85 पैसे चल रहा है, 4.5% की तेज़ी। और यहाँ पर डिलीवरी की परसेंटेज अच्छी खासी है। यहाँ पर अपडेट, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पावर ग्रिड, ये 26 मार्च की खबर है, पावर ग्रिड ने अपने एक्विजिशन को कर लिया है, पूरा कंप्लीट कर लिया है। 74% स्टेक इन JPVL यानी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में हो चुका है। पावर ग्रिड का जो है यहाँ पर 74% हिस्सेदारी हो चुकी है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये तो बहुत बड़ी खबर है, न्यूज़ है। ये देखिए, सबसे छोटा मार्केट कैप वाली कंपनी है पावर में, जेपी पावर 4064 करोड़ रुपए कंपनी है। लगता है नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हैं। तो आप IDFC फर्स्ट बैंक और जेपी पावर को एक साथ रखेंगे तो आपको समझ में आएगा, दोनों का मार्केट कैप एक ही जगह होगा अगर ये IDFC फर्स्ट बैंक के बराबर पहुँच जाए मार्केट कैप। चलिए ठीक है, अर्निंग पर शेयर 0.39 है, पी रेशियो 15.21 है, इंडस्ट्री पी 20.49 है, बुक वैल्यू पर शेयर 15 है। और यहाँ पर ये तो अपने बुक वैल्यू पर शेयर पर भी काम नहीं कर रहा है, 15 है बुक वैल्यू पर शेयर, उस पर भी काम नहीं कर रहा है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.39 यानी कमाऊ है, यानी पहली बार कमा कर दे रही है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 2021 मार्च का आप क्वार्टरली और एनुअल रिपोर्ट जरूर देखिएगा, पहली बार प्रॉफिट में आए हैं।
पी रेशियो 15 है, इंडस्ट्री पी 20.49, और मुझे लगता है कि ये 30 के आसपास होनी चाहिए इंडस्ट्री पी, लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ पर दिया है, तब भी 5 पॉइंट तो यहाँ पर कम है ही, ठीक है ना। तो स्टॉक सस्ता है, अपने बुक वैल्यू पर शेयर पर नहीं चल रहा है, तो 10 रुपये का तो अभी भी वेट करिए आप, 15 रुपये इसका प्राइस आने वाला है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, जब 15 आया है तब आप कुछ सोचिएगा कुछ और, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। यहाँ पर अगर हम देखें 2021 मार्च लास्ट में दिख रहा है ना, 2021 मार्च, यहाँ पर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखिए 211 करोड़ रुपए, है ना, बड़ी चौंकाने वाली बात। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर करके दिखाया दोस्तों। यहाँ पर अगर हम एनुअली बात करेंगे, एनुअल में जो सेल्स है 2021 मार्च की 3,301 करोड़ रुपए की, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कर्ज यहाँ पर कम हो चुका है, 578 करोड़ रुपए ही भरे गए हैं इस बार। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 337, 110 करोड़ का जो है टैक्स लगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट जो हुआ है उन्हें 281 करोड़ रुपीस का यहाँ पर सालाना हुआ है। पहले लॉसेस में थी, सालाना लॉसेस में थी, अब जाके कहीं प्रॉफिट में आई है। इनके पास 17,000 करोड़ के असेट्स हैं जो कि बेच दिए गए हैं 2020 मार्च के हिसाब से। 2019 मार्च के हिसाब से अगर देखें तो 36,194 करोड़ रुपए के असेट थे, आधे हो गए हैं लमसम। अब देखते हैं पावर ग्रिड की हिस्सेदारी क्या ये वास्तव में है। पावर ग्रिड ऐसा तो कोई भी नाम नहीं दिख रहा है पावर ग्रिड। चलिए ठीक है, नहीं दिख रहा है तो ठीक है। यहाँ पर देखते हैं एक चीज़ प्रमोटर में जेपी एसोसिएशन, इसकी जो है इसके पेरेंट कंपनी है। और अगर हम देखें शेयर होल्डिंग में तो ICICI बैंक यहाँ पर 10% के आसपास की हिस्सेदारी रखती हैं, 10% ही रखती हैं, 0.03% के आसपास कम है बस। पंजाब नेशनल बैंक 7.14%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.91%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3.67%, कैनरा बैंक मुंबई 2.44%, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1.43%, यूको बैंक 1.23%। चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। JSW एनर्जी, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा, अगर एनर्जी सेक्टर में कोई स्टॉक है अच्छा, अदानी पावर छोड़ दीजिए, टाटा पावर के बाद अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो JSW एनर्जी का लेते हैं। तो अगर आपको कोई अच्छा एक पेडिग्री चाहिए जिस पे भरोसा है, जिस पे भरोसा हो और जो करके कुछ दिखाए, आपको धोखाधड़ी में ना रखे, तो आप प्लीज़ कैरी करिएगा JSW एनर्जी या टाटा पावर। JSW एनर्जी चला नहीं है कई सालों से, तो JSW एनर्जी जो है आप उस पर देख के चल सकते हैं। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर पावर ग्रिड की जो कह रहे हैं, मुझे पावर ग्रिड का कुछ भी दिख नहीं रहा है। यहाँ पर ज़रा देखते हैं ये जो है यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें JSW एनर्जी ने 11 जून 2021 को यहाँ पर बेचे हैं शेयर्स, 17 करोड़ शेयर्स जो है यहाँ पर बेचे हैं, और यहाँ पर 18 करोड़ शेयर्स यहाँ पर बचा के रखे हैं इस कंपनी के। लेकिन यहाँ पर ज़रा एक सेकेंड, यहाँ पर दोबारा यहाँ पर ये खबर पढ़ते हैं कि असल में क्या किया है। JP पावर has completed 74% स्टेक ऑफ JP। तो यहाँ पर JP पावर के जो यहाँ पर जो आ रहा है, पावर ग्रिड ने यहाँ पर स्टेक जो है वो एक्विजिशन पूरी कर ली है। यहाँ पर उनका नाम नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर नाम क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं दोस्तों यहाँ पर। चले ठीक है, यहाँ पर ये 2021 मार्च के हिसाब से बात है और पता नहीं क्या है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा, यहाँ पर कई पॉइंट यहाँ पर निकल के आए। देखिए कंपनी आ चुकी है प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट के आने का प्रॉफिट आप उठाइए, जब तक इसमें मूवमेंट चले बने रहिएगा। पावर ग्रिड की कंपनी हो चुकी है, 74% इस कंपनी में अब पावर ग्रिड ओन करते हैं, JP पावर जो है थोड़ा बहुत ओन करती है। तो इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है अच्छे खासे टारगेट जो है वो आपके निकल के आ सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर बात करें
तो यहाँ पर मैं अगर देना चाहूँगा तो यहाँ पर 20-25 रुपए का टारगेट तो मेरे अच्छे खासे निकल के आते हैं। तो आप कृपया करके आप तब तक रुके रहिए जब तक ये 15 रुपये ना पहुँच जाए, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू जो है वो 15 रुपये है। तो इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखिएगा, जब तक बुक वैल्यू के प्राइस ना आ जाए तब तक बाइंग करके रखिएगा। बिल्कुल भी निकलने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉफिट में आ चुके हैं, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट देगी। पावर सेक्टर की हर कंपनी चल रही है, इसको छोड़कर अब इसमें मूवमेंट आया तो आप इस पर ध्यान रखिएगा, इसको जो है बखूबी याद रखिएगा कि ये भी जो है कहीं ना कहीं चल सकती है। और 5 रुपये में देखिए पार्ले की बिस्कुट के बराबर शेयर मिल रहा है, ठीक है ना। तो यूँ समझिए कि आपने कुछ 500 पैकेट खरीद कर रख लिए, ठीक है ना। तो वही है, समझिए इस बात को। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा नहीं है, आप चाहें तो 500 शेयर खरीद सकते हैं। 2500 की इन्वेस्टमेंट है, अगर 20 रुपये चला जाता है तो लगभग आपका 10,000 आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो इस चीज़ को बखूबी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वो तो मैंने ऐसी आंकड़ा बता दिया आपको, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप शेयर होल्डर हैं इसके, आपने बहुत निचले स्तरों पर खरीद रखे हैं तो बिल्कुल खरीदे रहिएगा, बेचने की जरूरत नहीं है। कोई अगर खरीदना चाहता है तो देखिए 6 साल पहले भी जेपी पावर 6-5 साल पहले भी यहीं मिल रहा था, ठीक है ना, अगर हम बात करें, और अभी भी वो यहीं है। तो जो है आप इसके ऊपर ज़रूर ध्यान रख के चलिए। यहाँ पर महंगाई नहीं है, सस्ता है स्टॉक, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको सारी की सारी जो बात है उन्हें बता दें। स्टॉक सस्ता है, फंडामेंटली स्टॉक प्रॉफिट में आ चुका है, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है मतलब, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर निकलने की जरूरत नहीं है। पावर ग्रिड ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीद ली है 74%, डरने की कोई बात नहीं है, पावर ग्रिड की कंपनी है। आगे चलकर जो है मर्जर की स्थिति शायद हो सकती है पावर ग्रिड में, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन दबाइएगा। प्लस अगर मुझे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, कोई डाउट है तो लिख के भेजिएगा, ठीक है ना। और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है, कुछ गलत बता दिया है, कुछ छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।